जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेली बेसिस पे मुझे कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, लेकिन उसमें सबसे जो मोस्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, मोस्ट कमेंट्स, वो होते हैं एडसे का मॉडरेशन फॉर्म। सर एडसे का मॉडरेशन फॉर्म पास नहीं हो रहा, सर किस तरीके से पास करें? सर हमने एडसे का मॉडरेशन फॉर्म फ़िल किया है, अप्लाई कर दिया है, रिजेक्ट हो गया है। सर अगेन अप्लाई किया है, वो भी रिजेक्ट हो गया है। सर मेरा अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। सर मैं ये क्या करूँ, मैं वो क्या करूँ? मीन्स के एडसे के प्रॉब्लम्स उनके सामने आ रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जब तक आप उसका मॉडरेशन फॉर्म प्रोसेस नहीं करेंगे, पास नहीं करेंगे, तो आप उस पे पास करने के बाद आप काम कर सकते हैं। पास किए बगैर आप उस पे अपनी सर्विस नहीं दे सकते। अब यहाँ पर 5 से 6 मंथ पहले जब हमारा बैच बंद था, तब ये कोई सीन ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था। मॉडरेशन का कोई भी नामो निशान नहीं था। मेरी जो वीडियोज़ पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जिसमें मॉडरेशन का ज़िक्र ही नहीं है, क्योंकि मॉडरेशन का आपको नाम और निशान नहीं मिलेगा। मैंने पूरा कोर्स सिखाया है, उसमें वो अपडेट थी ही नहीं। बाद में क्या हुआ कि काफ़ी लोग स्कैम करने लग गए, लिंक्स रिमूव होने लग गए, तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने एडसे वालों ने क्या कर दिया, एडसे वालों ने मॉडरेशन का रख दिया प्रोसीजर कि जो मॉडरेशन प्रोसीजर जो पास करेगा, वही हम मॉडरेशन का जो है पास करेंगे और वही सर्विस को जो है अपनी वो सेल कर सकते हैं एडसे पे। ये बहुत अच्छा स्टेप है, इससे ये है कि स्कैमर्स जो हैं वो दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लिंक रिमूव होगा तो क्लाइंट डिसएग्री होगा, क्लाइंट रिफंड लेगा एडसे वालों से, एडसे ने आपको ऑलरेडी विड्रा दिया होगा, तो फिर मसला किस चीज़ का है? एडसे का। ऊपर से लोगों का ट्रस्ट उठ जाएगा क्लाइंट्स का कि यार एडसे तो इस तरह का प्लेटफॉर्म है, इस तरह का प्लेटफॉर्म है, तो क्लाइंट्स पे काम नहीं करेंगे। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जितने मुझे क्वेश्चंस आए थे वो एडसे के मॉडरेशन पे थे। आज हम जिक्र करते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे एडसे का मॉडरेशन फॉर्म, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी वीडियो भी आएगी जिस पे मैं बताऊंगा कि जो एडसे का आपका जो अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड हो गया है उस पर हमने कैसे काम करना है, उसको हमने दोबारा रीइंस्टेट कैसे करवाना है, सारा कुछ। तो सिंपल, अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और आपको मैं दिखाता हूँ कि जो मेरा अकाउंट है वो पास हो चुका है मॉडरेशन का, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं फिजिकल बैच 3 के, उनके काफ़ी बच्चों के पास हो चुके हैं और काफ़ी बच्चों के पास नहीं हुए। तो आज मैं ट्रिक रिवील करने जा रहा हूँ कि वो कैसे अपने पास करना है। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो आपको मैं ट्रिक दूंगा तो वो आपके अकाउंट पे ही लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपको ट्रिक दूंगा वो आप ट्रिक लगाएं। पॉसिबल यही है कि 95% चांसेस यही हैं कि वो आपका पॉसिबल जो है वो आपका पास हो जाएगा। अगर ना हो तो आपने क्या करना है, अपने अगेन अकाउंट बनाना है और अगेन अप्लाई करना है। आप 5 अकाउंट में अप्लाई करेंगे तो एक अकाउंट में डेफिनेटली आपका जो पास हो जाएगा और उस पर आप काम स्टार्ट कर देना। अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, और यहाँ पे मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले, और उसके बाद अपना जो एडसे का अकाउंट है वो ओपन करता हूँ। और आपने पूरी वीडियो लाजमी देखनी है ताकि आपको समझ लग जाए कि क्या ट्रिक क्या है और कैसे हमने इसको एडसे का जो मॉडरेशन है वो पास करना है। तो मैंने एडसे लिखा, adsy.com लिख दें, डायरेक्ट चले जाएँ आप, जैसे मर्जी आप चले जाएँ। एडसे.com लिखा और यहाँ पे मैं इसका क्या करता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है और मेरा पास है। तो अब हम चलते हैं दोबारा दूसरा लॉगिन पे। अब यहाँ पे लॉगिन हो चुके अकाउंट। यहाँ पे सबसे पहले मैं चलता हूँ माई वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख लें तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप विंडो शो होगी जहाँ पे लिखा होगा कि आपका जो है मॉडरेशन फॉर्म वो पास हो चुका है। यहाँ देखें, कंट्रीब्यूटर स्टेटस जिसको आप कहते हैं, मॉडरेशन जो है आपका वो इस टाइम आपका हो चुका है पास। देखिए, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव पास मॉडरेशन एंड योर साइट्स विल बी एडेड टू योर इन्वेंट्री। अब ये जो साइट्स हैं वो इन्वेंट्री में हैं। कुछ साइट्स ऐसी हो सकती हैं कि वो इन्वेंट्री में ना हो, तो उस पर नीचे लिखा होगा कि आपने अपनी जो ऑनरशिप है वो वेरीफाई करनी है, देन आप इन्वेंट्री में आपकी साइट्स ऐड होंगी, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी भी साइट्स होंगी वो आपकी इन्वेंट्री में शो होंगी। कुछ हो सकती हैं पास होने के बाद भी कि इन्वेंट्री में शो ना हो, तो इससे अब घबराना नहीं है। आपका यहाँ पे जो है एडसे का जो है मॉडरेशन फॉर्म वो पास हो चुका है। अब आपको बताता हूँ कि आपने इसको पास कैसे करना है। तो मैं अपना एक न्यू अकाउंट ओपन कर लेता हूँ जिस पे मैं आपको दिखाऊंगा कि पास कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा, सिर्फ बातों बातों में बताऊंगा नहीं कि भाई आपने ये करना है, आपने ये करना है। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म फिल करके बताऊंगा कि भाई आपने कैसे पास करना है। अब मैंने एक और न्यू अकाउंट ओपन किया है जो कि एडसे का है, जिस पे मॉडरेशन पास अभी तक नहीं हुई। तो आपके सामने मैं लाइव सारा प्रोसेस फॉर्म जो है वो फिल करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि आपने ट्रिक कहाँ पे लगानी। मीन्स की ट्रिक की बात होती है कि वो पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे वो। अब मैंने एक और न्यू अकाउंट ओपन कर लिया है जिसका मॉडरेशन पास अभी तक नहीं हुआ, ना ही मैंने अप्लाई किया हुआ है।
अब ये वही कर सकते हैं जिनका अप्लाई नहीं हुआ हुआ, क्योंकि अगर आप अप्लाई कर चुके हैं फिर आपको वेट करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा क्या रिप्लाई आता है। अगर तो आपका फिर अगेन वो कर देते हैं, पास नहीं करते, तो फिर आप अगेन उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है वो वेट करें रिप्लाई का, अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आप अगेन इसी प्रोसेस पे काम करें और जो मैं बताऊँ वैसा ही करना है आपने। अब सिंपल हम चलते हैं अपने जो है अकाउंट ओपन करते हैं। ये मेरा दूसरा अकाउंट जो है न्यू अकाउंट, जिस पे अभी देख लें क्या लिखा हुआ है, अभी मॉडरेशन पास इसका नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो कह रहा है यू नीड टू पास द मॉडरेशन, पास मॉडरेशन पे क्लिक करेंगे। अब एक फॉर्म आएगा आपके सामने, अब वो फॉर्म हमने फिल करना है स्टेप बाय स्टेप। वो कहता है नंबर ऑफ़ साइट्स, आपके पास कितनी साइट्स हैं, नंबर ऑफ़ साइट्स कितनी है आपके पास, साइज ऑफ योर साइट बेस विच यू कैन प्रोवाइड, मतलब आप कितनी साइट्स प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो हम 100 प्रोवाइड करना चाहते हैं। अभी तक हमने ऐड नहीं की हुई, या देख लें आप, मैं दिखा देता हूँ। अभी हमने 2 से 3 ऐड किए हैं बस, और ज़्यादा ऐड नहीं किए हमने। आप चाहे एक भी ऐड ना करें फ़िलहाल, लेकिन हम बता रहे हैं कि भाई हम 100, ये देखिए 5 साइट्स ऐड किए हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही अप्रूव हुई है, बाकी 3 स्पेसिफिक में हैं, वो भी अप्रूव हो जाएंगी लेकिन इन्वेंट्री नहीं आएगी, मीन्स कि वो लाइव नहीं होंगी। अब हमने इसको पहले कह देना कि भाई हम 100 साइट्स आपको मतलब हम देंगे, इस प्लेटफॉर्म पे हम काम करेंगे। वो कह रहा है कि भैया आप किस किस प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हो, पहली चीज़ वो ये पूछ रहा है। अब यहाँ पर हमने फाइवर अपना अपवर्क अकाउंट है, फाइवर का अकाउंट है वो अपने ऐड करना है। फाइवर है आप ऐड कर दें, अपवर्क है आप ऐड कर दें, लिंक्डइन है आप ऐड कर दें, उसके अलावा फेसबुक की आईडी का आप ऐड कर दें। यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ जी, अपना जो मेरा अकाउंट है यहाँ पर फाइवर का, जो मैंने एक न्यू अकाउंट बनाया है, क्योंकि मेरे काफ़ी 20-25 मेरे अकाउंट जो है ब्लॉक हो चुके हैं, तो बस ऐसा चलता रहता मेरा सीन। तो फ़ख्र बैकलिंक्स मेरे ख्याल से यही है। फ़ख्र बैकलिंक्स ये हो गया हमारा फाइवर का। अब सेकंड हमने क्या ऐड करना है, अपना लिंक्डइन का ऐड करना है। तो मैं अपने सबसे पहले क्या करता हूँ, लिंक्डइन पे चलता हूँ और अपना यहाँ पे अपना जो अकाउंट है मेरा पर्सनल लिंक्डइन का, मैं यहाँ पे इसका पूरे का पूरा लिंक कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये देख लें मेरा लिंक्डइन अकाउंट ओपन हो गया। अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट भेज दें, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, कनेक्शन कह रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपने ये भी ऐड कर देना है। अब इसके अलावा आप और भी ऐड कर सकते हैं, लाइक आप अपवर्क भी ऐड कर सकते हैं, अपनी फेसबुक की प्रोफाइल भी आप ऐड कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू, आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो। मैं 2 ऐड कर रहा हूँ फ़िलहाल, आप 4 से 5 भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो रेफरेंस मांग रहा है आपसे, रेफरेंस ऑफ वर्क। यहाँ पर आपने ये देखें लिखा भी हुआ है आप सामने कि जो आपका कंटेंट है वो 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए। मींस कि जो आपने यहाँ पे सैंपल लगाना है, सैंपल लगाने हैं। आपको मैं बताया था कि सैंपल कैसे निकालते हैं। आपने वेबसाइट से वो चूज़ करनी है, कोई भी वेबसाइट हो यार, लेकिन ये ना हो जो जनरल वेबसाइट हो, जैसे स्कूपर्स, टाइम बिजनेस, इसका सैंपल ना लगाना। आपने किसी ऐसी वेबसाइट का सैंपल लगाना है जो 6 मंथ ओल्ड हो। अभी हमारा चल रहा है अगस्त चल रहा है, अगस्त ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जनवरी 2021 का जो लाइव लिंक है वो लगाना है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले चलता हूँ जी वेबसाइट पे। यहाँ पे जो है हमारी ओपन में कर लेता हूँ रैंडम कोई वेबसाइट, जैसा कि हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। टेक बफर है, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, techbuffer.com वेबसाइट है हमारे सामने एक। और आपने ये क्या करना है, आपने अच्छी वेबसाइट निकालनी है जिसकी कोई आपके सामने, जिसकी समथिंग कोई ट्रैफिक भी अच्छी हो, कम से कम 1 के प्लस ट्रैफिक हो, उसकी DADR अच्छा हो। वो अपने 3 सैंपल्स निकालने हैं। अब ये सैंपल निकालना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी टाइम लगेगा आपका, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 घंटा लग जाएगा, 1 घंटे से ऊपर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैं सैंपल्स ऐड करके ये वीडियो स्किप करता हूँ। सैंपल ऐड करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर सैंपल्स ऐड कर दिए हैं 5। अब ये सैंपल्स जो हैं वो 2022 के हैं और कुछ 2023 के हैं। 2022 दिसंबर के हैं या जनवरी 1 जनवरी के हैं या जनवरी के मंथ के हैं। मींस कि ऑलमोस्ट 6 मंथ ओल्ड सैंपल्स हैं ये सारे के सारे जितने भी हैं। अब ये क्या है, ये सैंपल्स मैंने कैसे उठाए हैं, मैंने वेबसाइट पे गया हूँ thenewsgo.com। यहाँ पे देखें मैं गया हूँ जब thenewsgo.com। अब काफ़ी स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर हम सैंपल और सैंपल निकालें कैसे, कमेंट्स आ जाने मुझे पता है यार। आप यहाँ पर आए हो, यहाँ पर आ गए हो आप। अब आपने जस्ट क्या करना है, ये देखें 21 अगस्त के आ गए हैं। अब आपने बस इसको स्क्रॉल डाउन करते जाना है। ये देखें आर्टिकल्स आ गए हैं 21 अगस्त के। आपने क्या करना है, सी मोर पे क्लिक करते जाना है, सी मोर करते जाना है। ये है कि आपका 1 घंटा लग जाएगा, नो डाउट 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा।
लेकिन ये है कि आप चाहे इसी के भी 3 सैम्पल्स निकाल लो, 4 सैम्पल्स निकाल लो, लेकिन अगस्त के निकाल लो। मीन्स कि आपने वो आर्टिकल ओपन करने हैं जो कि जनवरी में अपलोड हुए हैं या दिसंबर 2022 में अपलोड हुए हैं, ये आपने निकाल लेने हैं। या किसी और लिस्ट में आपके सामने कोई लिस्ट आ जाती है जिसके अंदर सैम्पल्स लगे हुए हैं, तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। लेकिन डेट आपने मेंशन होती है हर आर्टिकल के नीचे कि डेट किस टाइम को ये पब्लिश हुआ है, किस डेट को पब्लिश हुआ है। तो यहाँ पर आपने लाजमी जो 6 मंथ ओल्ड सैम्पल्स लगाने ही लगाने हैं, ये कन्फर्म है, ये मस्ट है, उसके अलावा तो कोई हल नहीं है। यहाँ साफ लिखा हुआ है 6 मंथ ओल्ड होने चाहिए आपका। यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, टाइम बिजनेस पे चले गए, स्कोपर पे चले गए, वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ के वो जो रीसेंट आर्टिकल के सैम्पल्स उठा के यहाँ लगा देते हैं। दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन, इसलिए वो रिजेक्ट हो जाता है आपका। ये थी पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक, आपने यहाँ पे वो कह रहा है कि डिपॉजिट करेंगे आप, तो यहाँ पे आप लिख देना है कि यस $100 हम डिपॉजिट करेंगे। देखिए आपको वो क्या करेंगे, आपका अकाउंट पास कर देंगे, तो उसके बाद हम डिपॉजिट करें ना करें बात खत्म। उनको हमने ये बताना है कि भाई हम डिपॉजिट करेंगे। अब ये डिपॉजिट का रीज़न क्या है, आपका लिंक रिमूव हो जाता है, आपसे लिंक रिमूव हो जाता है, तो फिर वो जो आपके अकाउंट में पड़े होंगे वो उसको अपने आपके अकाउंट से उठा के उसको दे देगा। इसमें यह है कि हम उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं कि भाई यार हम ट्रस्टेड हैं, हम अपने अकाउंट में $100 डिपॉजिट करवाएंगे, कोई मसला बनेगा तो हम उसको रिफ़ंड दे देंगे, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। ये देखें डिलीट होती है तो उसके बाद में ये चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने जो विड्रा लेना है वो कब लेना है, कितने डेज़ बाद लेना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30 डेज़, कि 30 दिन बाद हम विड्रा ले लेंगे, मसला कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने विड्रा मतलब अब मेन चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट काफ़ी कहेंगे कि सर हमें तो डिपॉजिट करवाना नहीं है। यार मैंने भी नहीं करवाना, लेकिन हमने यहाँ पर लिखना ज़रूर है, क्योंकि उनको हमने कोई मौका नहीं देना रिजेक्ट करने का। यहाँ पे वो कह रहा है प्रेफरेंस, यहाँ पे कन्फर्म आपने यहाँ पे पेपाल सेलेक्ट करना है, आपके पास पेपाल है या नहीं है। आपने अकाउंट पास होने के बाद USDT में ही विड्रा लेना है, लेकिन यहाँ पे हमने पेपाल ही लिखना है कि हमारे पास पेपाल है और हम पेपाल में विड्रा लेंगे। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसका भी नहीं है कि आप पेपाल सेलेक्ट कर लिया ना तो फिर पेपाल पे ही लेना पड़ेगा, सब कुछ भी नहीं है, बस आपने पास करना है। वट फ्यूचर पेमेंट मेथड, यहाँ पर जी फ्यूचर जो है हमारा वो पेयोनीर है। यहाँ पे अगर नेक्स्ट टाइम ये कुछ करते हैं तो हमारा पेयोनीर हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल क्या है कि हमारा इस टाइम जो है वो पेपाल ही है। फ्यूचर पेमेंट मेथड हमने पेयोनीर लगा देना है। उसके बाद हमने मैसेज पे क्या लिखना है कि हम एक फ्रीलांसर्स हैं, हमने फाइवर पे काम करते हैं, हम अपवर्क पे काम करते हैं, हम लिंक्डइन पे काम करते हैं, हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है, जो मैंने सैम्पल्स ऐड किए हैं वो आप देख सकते हैं, मेरा प्रीवियस वर्क देख सकते हैं, उसके अंदर आप यहाँ पर भी सैम्पल्स आप लगा सकते हो। यहाँ पे आपने वो कह रहा है कि मिनिमम 100 सिम्बल्स, मतलब कि 100 वर्ड्स 100 वर्ड्स का आपने लिखना है मिनिमम, उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। मेन चीज़ आपने लिखना है कि अपने बारे में अपने इंट्रोडक्शन करवाना है, आप कहाँ कहाँ पे काम करते हैं, आप चाहे काम करते भी नहीं हैं। फाइवर का अकाउंट का लिंक लगाना है आपने, लिंक्डइन का लगाना है मस्ट, बाकी फेसबुक का लगाना चाहें वो भी लगा दें, टेलीग्राम का लगाना चाहें वही लगा दें, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है कि हम ये काम करते हैं, गेस्ट पोस्टिंग, मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है, और जो है मेरे जो सैम्पल्स हैं यहाँ पे भी आप बार बना के ना सैम्पल्स यहाँ पे भी आप ऐड कर दें, वही सैम्पल्स। और मेरे जो है पेपाल मैं लूँगा पेमेंट, जितनी भी पेमेंट्स है पेपाल मैं लूँगा और 30 दिन के बाद लूँगा मैं। और उसके अलावा जो डिपॉज़िट है $100 का वो मैं करवाऊँगा। प्लीज़ मेरा जो है मॉडरेशन फॉर्म जो है वो आप एक्सेप्ट कर लें, पास कर दें, ताकि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे काम कर सकूं और अच्छी सर्विसेज दे सकूं क्लाइंट्स को। सिंपल आपने ये बातें क्या लिखनी है, इंग्लिश में लिखनी है, या आप AI टूल से आप इसको चैट GPT से या कोई भी AI टूल जितने भी हैं आप वहाँ से अपना ये टेम्पलेट बना सकते हैं ईजीली। अब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, क्योंकि फिर हर बंदे ने वही कॉपी करना है, तो फिर क्या होगा, फिर वो आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। यहाँ पे आपने कर देना है सेंड माय डाटा फॉर मॉडरेशन। 24 से 48 घंटे लग जाते हैं, कभी कभार 3 दिन लग जाते हैं, वर्किंग डेज़, सैटरडे संडे निकाल के वर्किंग डेज़ जो होते हैं उसमें आप 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका जो मॉडरेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको ईमेल भी आ जाएगी। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे आपको मतलब कैसे आपका अकाउंट शो हो जाएगा होगा आपका। यहाँ पे देखिए पास लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे पास हो जाएगा। उसके अलावा आपको वहाँ पे एडसे वालों की तरफ से ईमेल भी आ सकती है। उसका जो मेंबर है एडसे वालों का, वो आपको ईमेल कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें लिख के कि आप हमें प्रोवाइड करें समथिंग, कुछ भी आपसे वो मांग सकता है, आप उसको प्रोवाइड करेंगे। वो मोस्टली ये पूछता है कि आपने जो विड्रा है वो कैसे लेना है, किस पे लेना है और आप डिपॉजिट करवाएंगे, ये 3 चीज़ें वो पूछता है आपसे अगर ईमेल आती है। मोस्टली आपकी ईमेल आ जाती है मॉडरेशन के बाद।
आपकी ईमेल आ जाती है। तो आपने सेम टू सेम वही पेपल सेट करना है और ये कहना है कि हाँ मैं डिपॉजिट करवाऊँगा और आपका पास हो जाएगा इंशाल्लाह। यही ट्रिक है, ये मैंने इसी वजह से पास किया है और काफ़ी जो अकाउंट्स हैं वो पास हो चुके हैं। अगर आपने पास करना तो आप इस पे पास कर सकते हैं। इसमें ये है कि 95% आपका गारंटी है कि पास हो जाएगा, बाकी 5% ये गारंटी है कि पास नहीं हो सकता। तो आपने अगेन उसको अप्लाई कर देना है, तो इंशाल्लाह आपका जो अकाउंट का जो है एड्रेस का जो मॉडरेशन फॉर्म है वो पास हो जाएगा और आप मौजें करें, डॉलर्स कमाएँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो फिर अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो चलें, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो यार, और दोस्तों से शेयर कर दो ताकि जो मॉडरेशन का जिनका इशू चल रहा है उनको आप शेयर कर दो वीडियो। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।